देखो बेटा, टॉपिक न्यूमेरिकल है बेटे, ये कैपेसिटर से रिलेटेड है। कहता है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्ट इन सीरीज। मींस क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कहता है कि 4 माइक्रोफैरड, एक 4 माइक्रोफैरड है बेटा आपका क्वेश्चन में, और एक है बेटा 5 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। 4 एंड सॉरी ये है बेटा 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्ट इन सीरीज और टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना है? 500 वोल्ट है, इसके साथ कनेक्ट कर रखा है बेटा। कहता है कि देन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बेटा ये बात मतलब पहले पता तुमने, सीरीज में तो चार्ज क्या रहेगा? सेम। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, लेकिन पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लो। तो बेटा नेट कैपेसिटेंस दे आर इन सीरीज। जब बेटा सीरीज में होता है तो फार्मूला 1/CS बराबर है 1/4 प्लस 1/6। बेटा एलसीएम आ गया आपका 12 और यहाँ आएगा आपका 3 प्लस 2 मीन 5/12। उल्टा कर दो बेटा क्योंकि ये 1/CS है, आपका CS आया बेटा 12/5 माइक्रो है। आ गया CS का मतलब है नेट C। क्या बेटा है? नेट C। अब आपने क्या निकालना? चार्ज, क्योंकि बैटरी ने जितना चार्ज भेजा बेटा, क्या बैटरी के अंदर आएगा कितना उतना ही चार्ज। हमने पता चार्ज क्या रहेगा बेटा? सेम। क्या हो गया तो हम क्या निकालो? चलो नेट चार्ज ड्रॉन आउट फ्रॉम बैटरी से जितना चार्ज आउट हुआ तो क्या बराबर है? CD। वेरी गुड। तो बेटा C की वैल्यू 12/5 माइक्रो का मतलब बेटा 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू बेटा 500। कैंसल बेटा 100 आ गया, 100 को मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻4 रहेगा, तो 12 इंटू 10⁻⁻4। चार्ज बेटा कूलम में, चार्ज किसमें आएगा? कूलम में। ये चार्ज है बेटा जो बैटरी में जब चार्ज करेगा सेम। मैं एक और चीज निकाल लेंगे, हम अपने आप निकाल रहे हैं। चार्ज को क्या है बेटा? सेम। कितना है बेटा? 12 इंटू 10⁻⁻4। आगे चार्ज वोल्टेज भाई 500 में वोल्टेज ना, वोल्टेज कितनी? अब वोल्टेज भी निकाल लो बेटा, अपने आप निकाल लो। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड। बेटा किसका एग्जांपल? क्या बराबर है? CD। तो यहाँ तक एक ना V बराबर है क्या बटे C। तो बेटा क्या कितना सेम है? कितना बेटा? 12 इंटू 10⁻⁻4 बटे C बेटा ये रहा 4 इंटू 10⁻⁻6 3 बेटा, और ऊपर गया 2 तो कितना आएगा? 300 वोल्ट। कितना बेटा? 300 वोल्ट। 500 में तो 300 ही मिलेगा, 200 ही मिलेगा, पावेगा पक्का पावेगा 200। इसमें वोल्टेज कितनी आई बेटा? इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई बेटा कितनी? 300। क्लियर है? रहेगी कितनी? 200 इसमें पावेगी। और हम काट कर देखा तब भी आओगा। V कितना? 6 माइक्रोफैरड का। किस पे बेटा? 6 माइक्रोफैरड का। कितना है बेटा? ये है 12 इंटू 10⁻⁻4 बटे बेटा 6 इंटू 10⁻⁻6 200 कितना है? 200 वोल्ट आ गया बेटा। यस राइट है। ये कितना बेटा? 200 वोल्ट। क्लियर बेटा? बस एक नॉर्मल चिपका था। सीरीज में है तो चार्ज और पैरेलल में तो वोल्टेज। क्लियर है बेटे? ओके, तो ये था न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बेटा वो क्या है? सुनो मेरे बेटे, आपको यदि ऐसा डायग्राम दिया जाए, ये डायग्राम दिया जाए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये है बेटा आपका डायग्राम, ये तो नेट बेटा यहाँ आपको दिया हुआ होगा, यहाँ गिवन होगा दैट इज D, दैट इज D, दैट इज D। इट मीन ये क्या है? पैरेलल प्लेट है। ये भी पैरेलल प्लेट है। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो कितने कैपेसिटर हो गए? 3। इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो किसमें बेटा? ये पैरेलल में। किसमें बेटा? पैरेलल में। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है बेटा? C बराबर है बेटा, C1 बराबर है ε0 A/D। इसकी भी ε0 A/D कितने? 3 है। तो नेट कितने आ जाएगी? 3 ε0 A/D। दैट इज द नेट कैपेसिटेंस। ये आएगा बेटा नेट कैपेसिटेंस। एक न्यूमेरिकल ये बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल बेटा
एक यहाँ है बेटा और एक यहाँ है, बस ये डी और ये डी, ये डी और ये डी कितने हैं? 2 हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्लियर है बेटा? हो जाएगा। तो ये था। और अगला जो न्यूमेरिकल है, अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा कि मीडियम के अंदर यदि मीडियम हो तो कैपेसिटी होगा के टाइम्स, है ना? इसका मतलब है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मेरे बताइए था यदि कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में कुछ भी हो, प्लेटों के बीच में, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाए। यह कैपेसिटी थी बेटा, किसी भी कैपेसिटी थी। अब बच्चों बेटा ध्यान से सुनो, प्लीज सुनो बेटे। यदि डी सेम है, हम 2 मीडियम ना अलग लग रहे, हम 2 मीडियम ने इस तरह डाल रहे हैं कि आधा कैसे या एक तीसरा हिस्सा कैसे, तो अभी बताता हूं मैं आपको। आपने एक बात याद रखनी है, यो डी सेम है, अनचेंज या सेम है, तो कैपेसिटर आर इन पैरेलल। बेटे कैपेसिटर आर इन पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी चेंज हो गया तो सीरीज में, बस एक ध्यान। अब सुनो न्यूमेरिकल कैसा आता है। न्यूमेरिकल आता है भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये डी है बेटा, ये डी है, और यहां तक एक सब्सटेंस डाल रखा है, एक ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, दैट इज K1। कितना बेटा? K1। और इसमें एक अलग मीडियम डाल दिया बेटा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और दे दिया, ये जो है बेटा इसका क्या, K2। कितना है? K2। और ये जो है एरिया क्या हो जाएगा बेटा, देख ध्यान रखना, यदि डी नहीं चेंज हो रहा तो एरिया चेंज हो रहा, डी चेंज नहीं है तो एरिया चेंज है, और डी चेंज है तो एरिया चेंज नहीं है। तो डी तो चेंज नहीं है तो एरिया चेंज होगा। आधा में डाल रखा A/2, आधा में डाल रखा ये कितना बेटा, यो A/2। क्लियर है मेरे बेटे? 2 का। अब कैपेसिटर तो एक ही था, क्या कहा मैंने कि डी क्या है, सेम, अनचेंज है, तो इसका मतलब 2 कैपेसिटर बन गए हैं। 2 कैपेसिटर बन गए बेटा, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी पहले वाले क्या बनेगी बेटा, C1 बराबर है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, लेकिन एक ही जगह है A/2, बस एक ही जगह बेटा A/2। इस कैपेसिटर की बेटा, इस कैपेसिटर की कितना बेटा, C2 गुड, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है, A/2 है, A की वैल्यू बेटा A/2 है। हो गया ये दोनों। अब मैं तो नेट काट ली, लेकिन नेट बेटा क्या में जुड़ रहे हैं, पैरेलल में। किसने बताया? डी भाई अनचेंज है तो पैरेलल में क्या होगा बेटा, पैरेलल में CP बराबर है बेटा C1 प्लस C2 मेरे बेटा C आएगा। नेट दोनों जोड़ दो, कॉमन क्या है, अरे भाई एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन है, क्या रहेगा K1 प्लस K2, ये आएगा नेट आंसर। ठीक है बेटा? क्लियर है? आगे समझ में बेटे क्या बोल रहा है, डी अनचेंज है तो पैरेलल, बस डी और ए दोनों है। यदि यू अनचेंज है, यू चेंज है कैसे भी समझ गए, उल्टे। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा यही न्यूमेरिकल है, देखिए सेम न्यूमेरिकल है मेरे बेटा। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटे, और यहाँ पर अब की बार ऐसे कहता है ये अलग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और बेटा ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये क्या है, अलग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा K2 है। तो बेटा ये दिखने लगा तो मैं डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, D/2। यहाँ कितना ये, वेरी गुड बेटा, D/2। एरिया तो सेम है, ये तो सेम रहेगा अब की बार, क्योंकि भाई डी चेंज है तो एरिया सेम है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A सेम है, डी की जगह D/2 ऊपर चला है, ठीक है बेटा। C2 बेटा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 आगे बेटा। दोनों किसमें, सीरीज में क्या आएगा, 1/CS
1/C1 प्लस 1/C2 मेरे बेटा 1/C1 2K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2D 2D ऊपर गया ना, सॉरी D कितना बेटा, खाली D प्लस D by 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। बेटा जो चीज को बना रही है D by 2 एप्सिलॉन नॉट A को बनाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। इट मीन आपके पास आया ये D by कितना बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ इसका एल्सियम लेकर करोगे ना बेटा ये K1 प्लस K2 और यहाँ K1 इंटू तो क्या है 1/C। C काटना मतलब नेट काटना है तो C क्या होगा उल्टा कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू यस बेटा K1 K2 by K1 प्लस K2। इट मीन हमें सिर्फ क्या करना था, हमने तो बेटा सीधा करके और K1 K2 को क्या जोड़ देना है पैरेलल। किसमें जोड़ देना बेटा पैरेलल। आगे आंसर ये नेट का डिस्टेंस आ गया बेटा, क्लियर है कर दोगे ना। तो इस तरह का न्यूमेरिकल है, यदि यही न्यूमेरिकल इस तरह जाए बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा ये D है बेटा, दैट इज D, ये D है। वो कहता है कि यहाँ तक एक K है और ये बेटा यहाँ तक K2 है बेटा, और हाफ के अंदर एक K3 है। हाफ बेटा एरिया, ये हाफ एरिया आप में तो बेटा ये दोनों है, आप में दोनों है A/4 और ये A/4। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। और ये कितना है A/2 कितना बेटा 3 कैपेसिटर हो गए बेटा। D क्या है सेम, तो कैसे क्या है इट मीन जब हम जोड़ेंगे बेटा, जब जोड़ो क्या होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 सीधा क्लियर है बेटा, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल है बेटा आपके, देखिए बेटा क्वेश्चन कहता है कि 3 कैपेसिटर आर कनेक्ट टू DC सोर्स। हाँ एक और ध्यान रखना बेटा, कल मैंने कराया था क्वेश्चन कि यदि आप DC के साथ कनेक्ट करते हो और कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो कंडक्शन करंट और डिस्क, वैसे तो दोनों करंट बेटा, कौन सा करंट कंडक्शन करंट, कौन सा बेटा कंडक्शन करंट। ये जो कंडक्शन करंट वो होता है बेटा जो करंट फ्लो होता है, कंडक्ट होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रखा है बात तो वो कौन सा होता है बेटा कंडक्शन करंट। ये रिप्रेजेंट किया जाता है IC से। एक होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, कौन सा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। यस डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा। डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है मेरे बेटा, याद रखना जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कौन सा करंट आएगा डिस्प्लेसमेंट। ये करंट के बारे में बेटा, इस करंट के बारे में किसने मैक्सवेल ने, किसने बेटा मैक्सवेल, किसने बेटा मैक्सवेल ने बताया था। उसने कहा था कि भाई मान लो ये तार है, एक वायर है मेरे बेटा, एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है तो कौन सा करंट है मेरे बेटे IC कंडक्शन करंट, करंट जो जा रहा है। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको ब्रेक कर दिया बेटा, ब्रेक कर और 2 प्लेट लगा दी, ये 2 प्लेट लगा दी। क्या हुआ, ये कहता है कि यदि करंट DC ना हो AC हो, करंट कैसा हो बेटा AC, करंट तो AC होता है जो चेंज हो गया, करंट चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। समझ गए। तो जब इलेक्ट्रिक